स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में दंगों पर खुलकर सियासत शुरू हो गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुआ प्रदर्शन हिंसक हो उठा। उसमें 3 लोग मारे गए, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कई जला दी गई। उसे लेकर बंगाल में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वहाँ हिंसा करने वाले बाहर से लाए गए थे। उसके जवाब में भाजपा ने कथित खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि दंगा फैलाने वाले बांग्लादेश से आए थे। उसके वीडियो भी जारी किए गए। फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दंगाइयों और ममता बनर्जी के खिलाफ तल्ख बयानबाजी शुरू कर दी। मगर ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों के वीडियो प्रसारित कर राज्य में अशांति फैलाना चाहती है। इस तरह की सियासी बयानबाजियों के शोर में यह हकीकत पर्दे की ओट में खिसकती जा रही है कि आखिर दंगा किन लोगों ने भड़काया था। उन लोगों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश धीमी पड़ती नज़र आने लगी है। हालांकि राज्य सरकार और पुलिस का दावा है कि वह जल्दी दोषियों की पहचान कर उचित कार्रवाई करेगी। पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संघर्ष और इस तरह सांप्रदायिक आधार पर हिंसक झड़पों का सिलसिला कुछ बढ़ गया है। चिंता की बात यह है कि ऐसे प्रयास पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में अधिक देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं बीते जब संदेश खाली में भी लंबे समय तक सांप्रदायिक तनाव बना रहा। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के आदमी उन्हें उठाकर ले जाते थे और उनका यौन शोषण किया जाता था। मगर बाद में वह आरोप गलत साबित हुआ। चुनावों के वक्त तो वहाँ खूनी संघर्ष हमेशा बढ़ जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय अदालत के निर्देश पर निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े थे। अब फिर विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों का यह कहना गलत नहीं ठहराया जा सकता कि उसी के मद्देनज़र रणनीति बनाई जा रही है। मगर सवाल है कि किसी भी राज्य में
इस तरह अगर कुछ उपद्रवी कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो सरकार कैसे अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकती है। मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में जो लोग मारे गए, घायल हुए, जिन लोगों की दुकानें जला दी गई, जिनकी रोजी रोजगार के जरिया प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति आखिरकार किसकी जवाबदेही बनती है। पैराचीन सांप्रदायिक तनाव किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और जिम्मेदार सरकार की निशानी नहीं माना जा सकता। जिस तरह वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में विरोध का वातावरण था और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में इसका विरोध उग्र होने की संभावना अधिक थी, उसमें सरकार से अपेक्षा की जाती थी कि अतिरिक्त सजगता बरते। मगर ऐसा नहीं हुआ और अब उसे सियासी रंग देकर मामले को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यह ठीक है कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की नाकामियों पर अंगुली उठाने का अधिकार है, मगर उससे भी सांप्रदायिक मामलों में संयम बरतने और संवैधानिक मूल्यों के पालन की अपेक्षा की जाती है। अगर सियासी फायदे के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति बनती है तो उसे भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। फुल स्टॉप।